Hello everyone. So this is the question asked in exam CBSE 2026 class 10th maths. So question क्या कह रहा है कि radio towers are used for transmitting a range of communication services including radio and television. टावर बना के दिया हमें. टावर या तो खुद ही एंटीना की तरह काम कर सकता है या सपोर्ट करता है एंटीनास को. यहाँ पर हमें क्या बोला है कि दो सेक्शंस में टावर को बनाया गया है. पहले ए बनाया फिर बी बनाया और इस टावर को सपोर्ट किया गया है पॉइंट ओ से. हमारे दो वायर्स यूज हुए हैं, ठीक है. और डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर एंड पॉइंट ओ इज 6 मीटर. ये हमें दिया है 6 मीटर. फ्रॉम द पॉइंट ओ द एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 30 डिग्री दिया है और ये हमें 60 डिग्री दिया है. फिर हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ सेक्शन बी. जो सेक्शन बी है उसके टॉप तक जो लेंथ ऑफ वायर यूज हुआ है, यानी कि ये जो लेंथ यूज होगी ये हमें बताना है कि कितनी होगी. तो हमें कौन सी लेंथ चाहिए? हमें ये लेंथ चाहिए. और हमें कौन सी पता है? हमें ये पता है और ये एंगल हमें पता है. तो इसकी और इस दिस साइड और दिस साइड को रिलेट करने वाली कौन सी रेशो है हमारे पास? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है? साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, ठीक है. क्योंकि 30 डिग्री के लिए दिस इज द बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. करेक्ट है. तो कोस 30 डिग्री किसके बराबर होगा? कोस 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज द बेस फॉर 30 डिग्री एंगल? बेस इज 6 मीटर. बाय हाइपोटेन्यूज हम रख लेते हैं बी ओ. इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है. कोस 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? √3/2 इज इक्वल्स टू 6/BO. सो BO क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, 6 2 12/√3 आ जाएगा, ठीक है. ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और देन √3 से डिवाइड हो जाएगा. तो BO आ गया हमारे पास 12 इंटू √3. √3 डिनोमिनेटर में है तो इसको √3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है. तो 12√3/3 आ जाएगा. ये आ जाएगा हमारे पास 4√3 मीटर. करेक्ट है. देन आप √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं 1.73 एंड देन मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द टॉप ऑफ सेक्शन ए. सेक्शन ए के टॉप मतलब यहाँ तक. अब इस वायर की लेंथ आपको निकालनी है. तो ये एंगल हमें कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है इन ट्राइंगल दिस वन, ठीक है. एंगल हमें कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है. और अगेन कौन सी रेशो है जो इसको और इस साइड को रिलेट करेगी? बड़े वाली ट्राइंगल में इसको और इसको रिलेट करने वाली कौन सी रेशो हो जाएगी? कोस. अगेन तो कोस 60 डिग्री किसके बराबर होगा? cos 60 degree will be equals to the side PO by hypotenuse यानी AO. PO हमें गिवन है 6 मीटर, AO हमें निकालना है. cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2. किसके बराबर आ गया? 6/AO. तो AO क्या आ गया हमारे पास? 6 2 12, ठीक है. सो दिस इज 12 एंड दिस इज 4√3 मीटर. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, थर्ड पार्ट हमें दिया है कि फाइंड द डिस्टेंस AB. AB डिस्टेंस निकालना है यानी ये निकालना है. अब ये कैसे निकाल सकते हो आप? PA निकालिए, PB निकालिए और PA माइनस PB करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? AB डिस्टेंस आ जाएगा. अब PA क्या होगा? PA निकालने के लिए जो हमारी बड़ी ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें PA और इस साइड को रिलेट करने वाला कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी हमारे पास? 10 होगी. सिमिलरली जो ये ट्राइंगल है PB, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें PB और PO को रिलेट करने वाली कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी? 10 होगी. तो 10 30 डिग्री लिखते हैं और 10 60 डिग्री लिखते हैं कि क्या होता है, ठीक है.
टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री क्या बनेगा, उसमें कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल हमारी यूज होगी, ये वाली, ठीक है। ये 30 डिग्री है, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, अपोजिट साइड, यानी कि पी बी, और बेस यानी एडजेसेंट साइड जो 30 डिग्री बनाने में यूज हो रही है, दैट इज पी ओ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी बी अपॉन पी ओ। इसमें से हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें पी ओ की वैल्यू दी है, क्या दी है, 6 मीटर दी है। टेन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/√3 इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी ओ इज 6 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से पी बी हमारे पास कितना आ गया, 6/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6/√3, तो अगेन √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, सो हमारे पास क्या आ गया, 6√3/3, यानी कि 2√3 मीटर्स, ठीक है। ये किसकी लेंथ आ गई, पी बी की लेंथ आ गई। हमें किसकी ओर चाहिए, पी ए की ओर चाहिए। तो अब हम टेन 60 डिग्री निकालते हैं। टेन 60 डिग्री कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास 60 है, तो हम बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ये कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास टेन 60 डिग्री क्या बनेगा, परपेंडिकुलर 60 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है, पी ए, बाय बेस यानी एडजेसेंट साइड यानी पी ओ, ठीक है। हमें टेन 60 डिग्री की वैल्यू पता है क्या होती है, √3। हमें पी ए की वैल्यू नहीं पता है, हमें पी ओ की वैल्यू पता है, कितनी है, 6 मीटर। तो यहाँ से पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6√3 मीटर, ठीक है। हमारे पास पी ए की वैल्यू आ गई, हमारे पास पी बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पर रखिए, पी ए की वैल्यू रखोगे तो 6√3 माइनस पी बी की वैल्यू रखोगे तो 2√3, तो ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 4√3 मीटर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट हमें पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी बी। कौन सी ट्राइंगल का निकालना है, ओ पी बी, ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/2 बेस, इस ट्राइंगल में बेस पी ओ इंटू हाइट इंटू पी बी, ठीक है। पी ओ क्या आया था, पी ओ हमें गिवन है, कितनी है, 6 मीटर, 1/2 इंटू 6। पी बी कितना आया, पी बी हमने अभी अभी निकाला, कितना आया, 2√3 आया, ठीक है। तो 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, हमारे पास आ गया 6√3 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये एरिया हो जाएगा ट्राइंगल ओ पी बी का। क्लियर है ये क्वेश्चन, ओके। ओके अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या लिखा है, अ ब्रूच इज क्राफ्टेड फ्रॉम सिल्वर वायर इन द शेप ऑफ अ सर्कल विद अ डायमीटर ऑफ 35 सेंटीमीटर। सर्कल का डायमीटर हमें कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट 5 डायामीटर्स, 5 डायामीटर्स बनाए गए हैं, एंड सर्कल बनाया गया है। सर्कल बनाया गया है मतलब 2πr बनाया गया है, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, पाई डी लिख सकते हैं। एंड देन हमें बनाए गए हैं 5 डायमीटर बनाए गए हैं, मतलब 5D, ये पूरी लेंथ हमारी बनाई गई है, ओके। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल की रेडियस क्या है। अब इस सर्कल का डायमीटर हमें दे दिया, तो रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी डायमीटर बाय 2, डायमीटर का हाफ क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 35/2 सेंटीमीटर, दैट इज 17.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। सेकेंड पार्ट हमें पूछा है, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ब्रूच, ब्रूच की सर्कमफ्रेंस क्या होगी। अब हमें डायमीटर दे दिया, डायमीटर कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2πr, तो पाई इंटू ट्वाइस ऑफ रेडियस, और ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है, डायमीटर होता है, तो पाई इंटू डायमीटर लिख सकते हैं, मतलब 22/7 इंटू डायमीटर, दैट इज 35। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सर्कमफ्रेंस, तो 7×5 = 35, एंड और हमारे पास आंसर आ जाएगा 110 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, सर्कमफ्रेंस ऑफ द ब्रूच, ओके। थर्ड पार्ट हमें पूछा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, सिल्वर वायर कुल कितनी लेंथ की हमें जरूरत होगी, कैसे निकालोगे। तो एक तो हमने क्या बनाया, सिल्वर से ये पूरा सर्कल बनाया है, और फिर हमने 5 डायमीटर बनाया है, 1 2 3
4 5। सो ये सर्कल की सरकमफ्रेंस, सर्कल बनाने के लिए इतनी चाहिएगा हमें वायर, और फिर 5 डायमीटर बनाने के लिए इतनी चाहिएगा। तो बेसिकली हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास थर्ड का ए पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर 35, ठीक है, प्लस 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर इज 35, ठीक है। तो 7 5 जा 35 ही आ गया, 110 प्लस 35 इंटू 5, सो 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15 और 2 17, तो ये आ गया हमारे पास 285 सेंटीमीटर, ठीक है। कुल मिलाकर इतना लेंथ चाहिए हमें सिल्वर वायर की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अच्छा, 5 डायामीटर बनाए हैं, तो हमें कितने कितने बोला, 10 इक्वल सेक्टर्स में हमने इस सर्कल को डिवाइड किया है। सेक्टर का एरिया निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको थीटा पता है, यानी कि अगर हमें ये पता है कि ये एंगल कितना है, तो मैं सर्कल सेक्टर का एरिया कैसे निकाल सकती हूँ, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसको हमने 10 हिस्सों में बांट दिया, 10 इक्वल सेक्टर में बांट दिया है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक तो कर सकते हो कि पाई आर स्क्वायर बाय 10 कर दो, क्योंकि इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया है ना, तो टोटल एरिया को हमने 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर दे, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप ये थीटा निकालें पहले, और थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करें। लेकिन जब आप थीटा निकालोगे तो थीटा कैसे निकालोगे, आपने 360 को 10 इक्वल थीटा, मतलब ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, सेम सेक्टर है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 36 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो जब आप 36 डिग्री यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, ये 10 1/10 ही आएगा ना, पाई आर स्क्वायर बाय 10 ही आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सर्कल का एरिया निकालना है और उसको 10 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि जो 5 डायमीटर्स हैं वो उसको 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, और हमें पूछा क्या है, ईच सेक्टर का एरिया पूछा है। तो बेसिकली क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाय 10 करेंगे, पाई आर स्क्वायर बाय 10। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। आर की वैल्यू क्या है, डायमीटर हमें दिया था 35 सेंटीमीटर, आर हमने निकाली थी 35/2 आई थी, यानी 17.5। अच्छा, एक बार नहीं रखनी हमें आर, 2 बार रखनी है, तो अगेन 35/2 रखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1/10 से, ठीक है। तो 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा, देन अगेन 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। ओके ओके, तो 5 7 3 और 5 8 3/4, तो ये आ जाएगा 9 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ईच सेक्टर का एरिया हो जाएगा। क्लियर है, ओके। सो 37 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। ये तो बुक का ही सवाल है, देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि ये जो है ये लेंथ 5 मीटर है, देन उसके बाद ये 3 मीटर के गैप पर रखे गए हैं, ओके। और कितने पोटैटोज रखे गए हैं, 10 पोटैटोज रखे गए हैं। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, उठाएगा और वापस बकेट में डालेगा, रन्स बैक टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, देन रिटर्न्स टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, वापस आएगा, दूसरा उठाएगा और फिर ले जाके बकेट में डालेगा, ठीक है। क्वेश्चन पहला क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड ड्रॉप इट इन द बकेट। तो फर्स्ट पोटैटो पिक करने का डिस्टेंस कवर कितना करेगा, वो फर्स्ट पोटैटो पिक करने के लिए, पिक पिक नहीं करना है, उसको उठा के बकेट में भी वापस डालना है। तो यहाँ आएगा, उठाएगा, आने के लिए कितना मीटर चलेगा, 5 मीटर चलेगा, उठाएगा और वापस ले जाके फिर से बकेट में डाल देगा, तो कितना मीटर और चलना पड़ेगा उसको, 5 मीटर और चलना पड़ेगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, पोटैटो उठा के बकेट में डालने के लिए टोटल 5 इंटू 10 2, यानी कि 10 मीटर डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। ये जो 5 मीटर डिस्टेंस है ये उसको 2 बार कवर करना पड़ेगा, जाने जाने के लिए और फिर आने के लिए,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर टू पिक अप द सेकंड पोटैटो एंड ड्रॉप इट इन द बकेट। दूसरा पोटैटो उठाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। दूसरा पोटैटो कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, जाने के लिए यहाँ तक कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 5 + 3 यानी कि 8 मीटर चलना पड़ेगा। अब यहां से उठा के वापस बकेट में डालने के लिए कितना, दोबारा से 8 मीटर चलना पड़ेगा। तो कितना डिस्टेंस हो गया, 8 × 2 यानी कि 16 मीटर हो गया। ठीक है, so what is the distance covered to pick up the second potato and drop it in the bucket is 16 मीटर। now हमें पूछा है what is the total distance the competitor has to run। ये सारे पोटैटोज उठाने के लिए उसको टोटल कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो देखो, पहली टर्म थी हमारी 10, दूसरी टर्म हमारी बनी 16, थर्ड टर्म अगर तीसरा पोटैटो उठाना है उसको, तो उसको कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा, 5 3 3, 5 + 3 + 3 यानी 11 मीटर्स यहाँ तक आने के लिए, फिर उठा के वापस बकेट में डालने के लिए अगेन 11 मीटर्स यानी 22 मीटर्स। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से यहाँ कितना ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ, यहाँ से यहाँ कितना ऐड हुआ, 6 ऐड हुआ। नेक्स्ट अगर आप टर्म देखोगे तो यहाँ पर 6 और ऐड हो जाएगा यानी 28 आएगी हमारी नेक्स्ट टर्म। तो ये क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी। तो ये कहाँ से आया, एपी से आया। ठीक है, अच्छा हमारे पास कितने पोटैटो उठाने, हमें 10 पोटैटोज उठाने हैं। तो कितनी टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में, 10 टर्म्स आएंगी। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमने क्या लिखा, पहला पोटैटो उठाने के लिए डिस्टेंस, ये हमने लिखा दूसरा पोटैटो उठाने के लिए डिस्टेंस, ये हमने लिखा तीसरा पोटैटो उठाने के लिए डिस्टेंस। तो 10 पोटैटो उठाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, इन सारी टर्म्स का हमें सम करना पड़ेगा। तो बेसिकली सम ऑफ सीक्वेंस वाला फॉर्मूला लगेगा, जो क्या कहता है, n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू b। n यहाँ पर कितना है, 10 है, क्योंकि हमें 10 पोटैटोज उठाने हैं। सो 10/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a इज द फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है। ठीक है, प्लस n-1 सो 9, और d यहाँ पर क्या है हमारा, 6। ठीक है, तो ये हो गया 5 × 20 प्लस 9 × 6 = 54। तो ये आ जाएगा 5 × 74 यानी कि 5 4 = 22, 5 7 = 35, 37। तो इतना मीटर डिस्टेंस उसको चलना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, इफ एवरेज स्पीड ऑफ कॉम्पिटिटर इज 5 मीटर/सेकेंड then find the average time taken by a competitor to put all the potatoes in the bucket। उसको कितना समय लगा। तो हमें क्या पता है कि स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, उसने जो सारे पोटैटोज उठाए उसमें वो कितना डिस्टेंस चला, 370 मीटर्स। तो 370 मीटर्स चलने के लिए और कितना टाइम लगा हमें नहीं पता, लेकिन स्पीड हमें पता है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 5 मीटर/सेकेंड है। ठीक है, स्पीड हमें पता है, तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इधर ले जाओ भाई। टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास, 370 मीटर्स/5 मीटर/सेकेंड। तो ये आ जाएगा हमारे पास 74 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये भी पार्ट हो गया।